गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सूरज सर आपका बायो दर्पण यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से क्लास 12 बायोलॉजी की सीरीज को स्टार्ट करते हुए स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 1। स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाठ का इंट्रोडक्शन क्या है, पाठ का परिचय। स्टूडेंट सभी पादपों को पुष्प की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें दो वर्गों में अथवा दो समूहों में बांट दिए गए हैं। वो दो वर्ग अथवा दो समूह क्या होते हैं? एक पुष्पीय पौधे, एक अपुष्पीय पौधे। ऐसे पौधे जिसमें पुष्प पाए जाते हैं पुष्पीय पौधे कहलाते हैं, जबकि ऐसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते अपुष्पीय पौधे कहलाते हैं। अब हमें अपुष्पीय पौधे की बात करनी ही नहीं है, आप इसे क्लास 11th में पढ़ चुके हो। हमें केवल पहली बात करनी है पुष्पीय पौधे। इसके अंतर्गत दो पादप जगत आते हैं, एक अनावृत बीजी पादप, एक आवृत बीजी पादप। अनावृत बीजी पादप ऐसे होते हैं जिनके बीच के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती है, जबकि जो आवृत बीजी पादप होते हैं इनके बीच के ऊपर कोई कवरिंग अवश्य होगी। तो हमें पुष्पीय पादप में न इसकी बात करनी, हमें केवल आवृत बीजी पादप की बात करनी है जिसमें लैंगिक जनन होता है। अब स्टूडेंट देखते हैं कि आवृत बीजी पादप यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते क्या हैं। यह एक प्रकार का पुष्पीय पादप है जिनके बीज ढके होते हैं, यानी जिनके बीज के ऊपर कोई न कोई कबर अवश्य पाया जाएगा, जिनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। यानी अब देखिए स्टूडेंट, इसमें पीढ़ी एकांतरण की बात क्या होती है कि जो ये पौधे होते हैं इनके जीवन में दो प्रकार की अवस्थाएं आती है। कुछ अवस्था कम विकसित होगी तथा कुछ ज़्यादा विकसित होगी। जो पौधे होते हैं अथवा जो आवृत बीजी पादप होते हैं इनके जीवन में दो अवस्थाएं आती। पहली अवस्था क्या होती है? बीजाणुभेद अवस्था। दूसरी क्या होती है? युग्मकोद्भिद अवस्था। जो बीजाणुभेद अवस्था होती है ये क्या होती है? अधिक विकसित होती है, जबकि जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है ये कम विकसित होती है। ये अधिक समय के लिए ये बीजाणुभेद अवस्था होगी और युग्मकोद्भिद अवस्था कम समय के लिए होगी। और ये दोनों अवस्थाएं क्या होती हैं? पहले एक बार ये आएगी, उसके बाद ये आएगी, फिर से एक बार ये आएगी, उसके बाद ये आएगी। यानी ये दोनों अवस्थाएं अल्टरनेट क्रम में पादप के जीवन में आती हैं। इसी को क्या बोला जाता है? पीढ़ी एकांतरण। और स्टूडेंट, ये जो पीढ़ी एकांतरण की समस्त घटनाएं होती किस पौधे के विशेष भाग किस में होती हैं? वह विशेष भाग क्या होता है? पुष्प। यानी पीढ़ी एकांतरण की घटना यानी जिसमें बीजाणुभेद तथा युग्मकोद्भिद अवस्था आती है कि पौधे की विशेष भाग पुष्प में ही संपन्न होती है। स्टूडेंट देखते हैं पुष्प क्या होता है हमारा। पुष्प यानी फ्लावर। पुष्प पादप का रूपांतरित प्रारोह होता है। देखिए स्टूडेंट, पहले इसे समझते हैं। रूपांतरित प्रारोह का मतलब क्या होता है? जो पौधे होते हैं इनके दो पार्ट होते हैं। एक जमीन के अंदर का जिसे क्या कहते हैं? जड़ तंत्र कहते हैं। एक जमीन के ऊपर का जिसमें तना फूल पत्तियां होती है उसे क्या कहते हैं? प्रारोह तंत्र। इसी प्रारोह तंत्र के में का जो ऊपरी पार्ट होगा वही रूपांतरित होकर क्या बन जाता है? पुष्प। फिर से स्टूडेंट बता रहे हैं कि जो पौधे होते हैं इसमें दो भाग होता है। एक जमीन के अंदर का भाग जिसे क्या कहते हैं? मूल तंत्र अथवा जड़ तंत्र। एक जमीन के ऊपर का भाग जिसे क्या कहते हैं? प्रारोह तंत्र। इसी प्रारोह तंत्र के ऊपरी भाग क्या होता है? रूपांतरित होकर पादप बना देता है। ये जो पौधे का ऊपरी भाग होता है यही रूपांतरित होकर पुष्प बनाता है स्टूडेंट्स, पादप नहीं। अब देखते हैं हमारा पुष्प की परिभाषा क्या बनती है। पुष्प यानी फ्लावर। पुष्प पादप का रूपांतरित प्रारोह होता है जो पुष्प का लैंगिक जननांग होता है। यानी पुष्प ही पौधे का लैंगिक जननांग होता है जिसमें लैंगिक जनन से संबंधित क्रियाएं होती हैं। और पुष्प की संरचना निम्नवत 4 संरचनात्मक चक्रों द्वारा पूर्ण होता है जिनका विवरण निम्नवत है। ये बताए गए हैं कि स्टूडेंट की जो पुष्प का स्ट्रक्चर होता है उसके निर्माण में 4 प्रकार की संरचनाएं भाग लेती
हैं जिनका विवरण निम्नोक्त है। इसमें पहला क्या है, बाह्य दलपुंज। एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, बाह्य दलपुंज, जिसे क्या कहते हैं, कैलिक्स। यह पुष्प का सबसे बाहरी तथा प्रथम चक्र होता है, जिसकी इकाई बाह्य दल होती है। यानी जो बाह्य दल पुंज होता है किससे मिलकर बना होता है, बाह्य दल से, जो प्रायः कली की सुरक्षा करते हैं। और इसका काम क्या होता है, कली की सुरक्षा करना। और हरे रंग के होते हैं और इनका कलर हरा होता है। यानी देखिए स्टूडेंट, आप अगर आप गुलाब का पौधा देखोगे, उसकी जो कली फूल देखोगे तो उसकी जो कली के ऊपर ये हरा हरा होता है, यही क्या होता है, यही क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है। और इससे एक जो एक हरा होता है, जो कई कई हरे पार्ट होते हैं ना, तो उसके एक पार्ट को क्या कहते हैं, बाह्य दल, जो बाह्य दलपुंज की इकाई होती है। अब दूसरा आते हैं स्टूडेंट, दलपुंज। इसे क्या कहते हैं, कोरोला भी कहते हैं। कोरोला दलपुंज को क्या कहते हैं, दूसरी भाषा में पंखुड़ी भी कहते हैं। यानी जो पुष्प की पंखुड़ी होती है वही क्या होता है, दलपुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जिसकी इकाई दल होती है, दल अथवा पंखुड़ी, जो प्रायः रंगीन होते हैं। यानी पंखुड़ी अथवा दल हमेशा रंगीन होते हैं और परागण हेतु कीटों को आकर्षित करते हैं। यानी इनके रंगीन होने का मतलब ये है कि अगर पुष्प में परागण होता है, परागण के लिए वो कीटों को क्या होंगे, आकर्षित करेंगे। क्योंकि रंगीन पुष्प देखकर कीट पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं। तीसरा पढ़ते हैं पुमंग। पुमंग यानी एंड्रोसियम। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, जिसे पुष्प का नर जननांग कहते हैं। स्टूडेंट, ये बताया गया है कि जो पुमंग होता है यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, और यही पुमंग ही पुष्प का नर जननांग होता है। और इसकी क्या होती है, पुंकेसर। यानी पुमंग पुंकेसर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जायांग। जायांग को क्या कहते हैं, गाइनोसियम। यह पुष्प का चौथा तथा अंतिम चक्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, पुष्प का मादा जननांग। जिस प्रकार पुमंग पुष्प का नर जननांग था, उसी प्रकार जायांग पुष्प का मादा जननांग होता है, जिसकी इकाई स्त्री केसर होती है। यानी जिस प्रकार पुमंग की इकाई पुंकेसर थी, उसी प्रकार जायांग की इकाई क्या होती है, स्त्री केसर। अब स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया है स्टार में। बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज पुष्प के सहायक चक्र होते हैं। यानी जो पुष्प के दो चक्र, सबसे बाहर का बाह्य दलपुंज और उसके बाद दलपुंज, ये क्या होते हैं, सहायक चक्र होते हैं। जबकि पुमंग तथा जायांग ये क्या होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट, जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज है ये क्या होते हैं, जनन में सहायता करने वाले चक्र होते हैं। जबकि पुमंग तथा जायांग जनन के लिए आवश्यक चक्र होते हैं, जिसमें लैंगिक जनन से संबंधित सारी घटनाएं होती हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं फूल की संरचना, तो पुष्प की संरचना होती क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट ये क्या है कि ये सबसे बाहर का बाह्य दलपुंज है, जिसकी इकाई क्या होती है, दल होती है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेपल। उसके बाद क्या आता है, पंखुड़ी अथवा दलपुंज। ये जो कलर यानी रेड कलर का, ये सब क्या है, दलपुंज, जिसकी इकाई क्या होती है, दल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेटल। उसके बाद स्टूडेंट क्या आता है, पुमंग। पुमंग को क्या कहते हैं, पुष्प का नर जननांग, जिसके दो पार्ट होते हैं। एक ये ऊपर का गोला वाला पार्ट, जिसे क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। उसके बाद ये लंबे धागा वाला भाग, जिसे क्या कहते हैं, फिलामेंट अथवा पुतंतु। इसके बाद स्टूडेंट चौथा क्या था, जायांग। जायांग को क्या कहते थे, गाइनोसियम, जिसके तीन पार्ट होते हैं। एक स्टिग्मा, एक लंबा वाला स्टाइल, उसके बाद बीच में गोला सा ओवरी। ये ओवरी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, अंडाशय कहते हैं। उसके बाद ये जो लंबा वाला पार्ट होता है, इसी को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर जो ये वाला पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा। और
हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, यानी वर्तिका का आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। अब स्टूडेंट नोट में कुछ बताए गए हैं। नोट, ऐसे पुष्प जिनमें पुष्प के चारों संरचनात्मक चक्र पाए जाते हैं पूर्ण पुष्प कहलाते हैं, जबकि जिनमें से यदि कोई भी अनुपस्थित होता है, यदि कोई भी संरचनात्मक चक्र अनुपस्थित होता है तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं, अपूर्ण पुष्प कहलाते हैं। स्टूडेंट ये बताया गया है कि जैसे जो पुष्प की संरचना में 4 चक्र भाग लेते हैं, एक बाह्य दलपुंज, उसके बाद दलपुंज, उसके बाद पुमंग, उसके बाद जायांग। यदि ये चारों चक्र किसी पुष्प में पाया जा रहा है तो वह पुष्प क्या होगा, पूर्ण होगा। अथवा यदि उनमें से कोई भी चक्र अनुपस्थित हो जाए, यानी एक भी अनुपस्थित हो जाए तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे, अपूर्ण पुष्प। स्टूडेंट अब देखते हैं कि जननांगों के आधार पर पुष्प के प्रकार, टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें स्टूडेंट ये बताया गया है कि जननांग को यदि आधार बनाते हैं तो हमारे पुष्प कितने प्रकार कर बनकर आते हैं। जननांगों के आधार पर पुष्प निम्नवत 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। अब देखते हैं एक लिंगी पुष्प क्या होता है। ऐसे पुष्प जिनमें केवल एक लिंगी पुष्प, मोनोसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे पुष्प जिनमें केवल एक जननांग, पुमंग अथवा जायांग पाया जाता है, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। स्टूडेंट ये बताया गया है कि ऐसे पुष्प जिनमें केवल एक जननांग, या तो उसमें पुमंग पाया जाएगा या तो उसमें जायांग, ऐसे ही पुष्प को क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प, जिसका उदाहरण क्या होता है, पपीते का पुष्प। उसी तरह स्टूडेंट द्विलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ऐसे पुष्प जिनमें नर तथा मादा जननांग दोनों पाया जाता है द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, यानी जिसमें नर तथा मादा जननांग पुमंग व जायांग दोनों पाया जाएगा क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी पुष्प, जिनका उदाहरण क्या है, जैसे गुड़हल का पुष्प। अब स्टूडेंट देखते हैं लैंगिक जनन के दौरान पुष्प में होने वाली घटनाएं तथा संरचनाएं, यानी लैंगिक जनन के समय पुष्प में कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं तथा कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट इन फ्लावर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं स्टूडेंट कि लैंगिक जनन के दौरान पुष्प में कौन कौन सी संरचना तथा घटनाएं बनती हैं या घटनाएं होती हैं। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन की समस्त घटनाएं पुमंग तथा जायांग में पूर्ण होती है। स्टूडेंट ये बताया गया है कि पुष्पी पौधों में जो भी जनन से संबंधित घटनाएं होती हैं कहाँ पूर्ण होती हैं, पुमंग तथा जायांग में। पुमंग है, मात्रा हटा लीजिएगा स्टूडेंट। वो घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, लघु बीजाणु जनन, लघु युग्मक जनन, परागण, गुरु बीजाणु जनन, गुरु युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूण का विकास, भ्रूणपोष का विकास आदि। यानी ये सभी घटनाएं क्या होती हैं, पुष्पों में लैंगिक जनन के समय होती हैं। अब स्टूडेंट इन्हीं सभी घटनाओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। यही बताया गया है कि लैंगिक जनन की उपरोक्त घटनाओं को निम्नोक्त 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये देखिए पहली घटना क्या बनती है, पहली घटना क्या होती है, निषेचन की पूर्व की संरचना तथा घटना। उसके बाद द्विनिषेचन अथवा दोहरा निषेचन। उसके बाद तीसरा निषेचन के पश्चात की संरचना तथा घटना।